हेलो प्यारे बच्चों, मैं अनूप सियाग आपका स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल मैथ बाय अनूप सियाग में। हमारा कोर्स स्टार्ट था क्लास +2 चैप्टर 10th और आज बेटा हम इसमें एक्सरसाइज 10.3 डिस्कस करेंगे। 10.3 भी सेम वैसे ही है, हमने इंटीग्रेशन करना हो और लिमिट पुट कर देनी है, लेकिन बेटा इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ आ जाती है। प्रॉपर्टीज़ के मेथड से जब हम इंटीग्रेशन सोल्व करते तो ईजी हो जाता है। जैसे मेरे पास cos x डिवाइड बाई साइन एक्स प्लस cos x को मैं सोल्व करूँ तो बहुत लेंथी होगा इसका इंटीग्रेशन करना, लेकिन प्रॉपर्टीज से ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी वे से और कम समय में हो जाता है। और ऐसा क्वेश्चन प्रॉपर्टी बेस्ड एक क्वेश्चन बेटा 2 मार्क्स में आता ही आता है। तो अगर हम बात करें, कुछ प्रॉपर्टियां हैं, ये बता रहा है कि f(x) dx, जैसे x dx इसका इंटीग्रेशन, फर्स्ट प्रॉपर्टी समझा दूं बेटा मैं, 1 से 2 के लिए सोल्व करें और सेम ऐसे ही t और dt के लिए सोल्व करें। ये कहना चाहता है कि दोनों की लिमिट सेम हो और सेम फंक्शन हो, वो जो f(x) में है वैसा ही f(z) में हो, dx के रिस्पेक्ट में और dz के रिस्पेक्ट में सोल्व करते हैं तो दोनों का आंसर क्या आता है, सेम अकॉर्डिंग टू डेफिनेट इंटीग्रेशन। x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बेटा, x² बाई 2 1 से लेकर 2, t का इंटीग्रेशन t² बाई 2 1 से लेकर 2, क्योंकि डेफिनेट में वैल्यू पुट करनी है, वैल्यू स्क्वायर किसी का हो, चाहे वो x की टर्म में हो चाहे वो t की टर्म में, अगर वेरिएबल बेटा वहाँ पे कांस्टेंट 2 रखेंगे तो रिजल्ट दोनों से क्या आएगा, सेम आएगा। 2 का स्क्वायर 4 बाई 2 माइनस 1 का स्क्वायर 1 बाई 2, 2 का स्क्वायर 4 बाई 2 माइनस 1 का स्क्वायर 1 बाई 2। एलसीएम कितना आ गया, 2, 4 माइनस 1 3, 4 माइनस 1 3 बाई 2 3 बाई 2, दोनों का आंसर क्या आपका सेम है। एक प्रॉपर्टी ये है कि अगर हम अलग अलग फंक्शन f(x) और dx है, सेम वैसा ही f(z) dz है, दोनों की लिमिट सेम है तो आंसर बेटा क्या आएगा आपका, सेम आएगा। एक प्रॉपर्टी बताता है, अगर हम a से b को सोल्व करें, जैसे x प्लस 3 और सेम ये b से a करें x प्लस 3 dx, दोनों फंक्शन सेम है, क्या कर दिया मैंने, लिमिट बदल दी तो ये बेटा इसके क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। देखिए आप x का इंटीग्रेशन जैसे ये 1 से 3 ले लिया तो ये लिमिट बेटा 3 से 1 हो गई। तो समझे आप, अगर कोई फंक्शन 1 से 3 में है, अगर हम उसको 3 से 1 में कन्वर्ट करेंगे तो उसके बाहर क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि हमने कैलकुलेशन अपोजिट कर दी। एक तो 1 से 3 जा रहे थे और एक 3 से क्या आने लगे, 1 आने लगे, तो उस कैलकुलेशन में बेटा क्या आ जाना चाहिए, नेगेटिव आ जाना चाहिए। ये प्रूफ करेंगे। x का इंटीग्रेशन x² बाई 2 और 3 का 3x, लिमिट 1 से 3, पूरे के बाहर नेगेटिव। x का इंटीग्रेशन x² बाई 2 3 का बेटे 3x और लिमिट है आपकी 3 से लेकर 1 तक। कहाँ तक, 3 से लेकर 1 तक। अब हम इसको सोल्व करेंगे, इसकी लिमिट पुट करेंगे। 3 रखें, 3 का स्क्वायर 9 बाई 2, 3 3 जा 9, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1 का स्क्वायर 1 बाई 2, 3 इंटू 1 3, पूरे के बाहर नेगेटिव 1 बाई 2 प्लस 3, अपर लिमिट माइनस लोअर 3 का स्क्वायर 9 बाई 2 और माइनस के 9। देखिए क्या सॉल्यूशन आएगा, 9 बाई 2 में से 1 बाई 2 गया तो बेटा 4.5 है, ये हाफ गया तो 4 बचा, 9 में से 3 गया तो 6 बचा, 10 आंसर इधर आया। इधर देखें, माइनस के 9 बाई 2 है, प्लस का हाफ है तो माइनस का 4 बचा, माइनस का 9 प्लस का 3 माइनस 6 बचा, माइनस 10 बचा, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो एक प्रॉपर्टी हमने और सीख ली बेटा, a से b। अब ऐसे ही ये कहता है f(x) dx a से c, अगर किसी की लिमिट 1 से 5 है, 1 से क्या है 5 है, अगर हम उसको 2 टुकड़ों में देखें, 1 से 3 और 3 से लेकर 5, तो दोनों पे आंसर क्या आएगा बेटा, सेम, क्योंकि उसी लिमिट को 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया। और जो c है ना, यहाँ पे लिखा है c a और b के कोई पार्ट है, जैसे 3 हमें पता है, हमें नोन है 3 1 और 5 के बीच में, लेकिन c को तो मेंशन करना पड़ेगा कि c a और b के बीच में लाई करता है।
ये वाली प्रॉपर्टी बहुत काम की है। ये तो इंटीग्रेशन की वैसे भी थी, हम पहले ही पढ़ चुके थे। आपने फिजिक्स में भी देखा होगा कि हम एक लिमिट पूरे के अंडर है तो उसको दो पार्ट में ब्रेक करके अलग अलग दो पार्ट बना सकते हैं। ये वाला बेटा, ये वाला जो ऐसा आज की प्रॉपर्टी है, इसी के ऊपर हमारे सारे क्वेश्चन चलेंगे। तो इस प्रॉपर्टी को समझें। इसने बोला एफ ऑफ एक्स और इसकी लिमिट 0 से a है, हम सोल्व करें। और ऐसा ही अगर इसके फंक्शन को लिमिट अपर a में से x माइनस a रख दें, ठीक है, या a माइनस x कर दें, पाई बाई 2 माइनस एक्स, ये आएगा बेटा a माइनस एक्स आएगा यहाँ पर। तो हाँ, दोनों का रिजल्ट क्या हो जाता है, सेम। देखिए 1 से लेकर 3, सिंपल एक क्वेश्चन एक्स लें, इसको सोल्व करना। 0 से मेंशन करते, पहले 0 के लिए समझाएंगे, फिर आपको ये a से b पे समझाएंगे। a से b पे बेटा ये ऐसे बन जाएगा, f ऑफ a प्लस b माइनस एक्स, और लिमिट आपके पास a से b। दोनों पे रिजल्ट क्या रहता है, इसका सेम रहता है। ये प्रॉपर्टी बहुत काम आएगी। इसने बताया कि इसको सोल्व कर लो, चाहे 0 से 3 जहां पर x है बेटा उसको दोनों लिमिट का सम कर दें, लेकिन 0 वाले केस में ऐसे कहते 3 माइनस एक्स कर दें, दोनों का आंसर सेम आएगा। फंक्शन चेंज हो गया, दोनों का फंक्शन क्या हो गया बेटा, चेंज हो गया, लेकिन दोनों का आंसर क्या आएगा, आपका सेम आएगा। देखते हैं x का इंटीग्रेशन। अब देखो क्वेश्चन फॉर्मेट बदल गए ना, लेकिन इस लिमिट के अनुसार ये कहती हर किसी में इंटीग्रेशन में ऐसा होगा, दोनों का आंसर क्या होगा बेटा, सेम। 0 से 3 हम x का इंटीग्रेशन करें तो एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट 0 से 3। 3 का इंटीग्रेशन करेंगे 3x, x का एक्स स्क्वायर बाई 2, और लिमिट क्या है बेटा, 0 से 3। अपर लिमिट यहां रखो 3 का स्क्वायर 9/2, लोअर लिमिट 0 का स्क्वायर 0/2। आगे देखिए 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर बेटा 9 माइनस 3 का स्क्वायर 9/2। 0 रखने से ये रिजल्ट भी 0, ये भी 0। 9 में से 9/2 गया, 18 में से 9 गया, 9/2, ये गया ही, प्लस के 9/2। दोनों का आंसर क्या आया, क्या देख रहे हो आप, दोनों का आंसर सेम है। तो हमारे पास ये प्रॉपर्टी बहुत काम की है कि चाहे इसको सोल्व कर लें और चाहे इसको सोल्व कर लें, दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। कुछ क्वेश्चन अगर हम ऐसे सोल्व नहीं कर पाएंगे तो इस प्रॉपर्टी का यूज करके उसका रूप बदल देंगे, उसके अकॉर्डिंग सोल्व कर लेंगे। अगर कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे ना ये सोल्व हो पाएगा इजी से, ना ये सोल्व हो पाएगा इजी से, लेकिन दोनों रिजल्ट होते क्या है, सेम। इसका भी बेटे वही आंसर आएगा और इसका भी आंसर क्या आएगा, वही आएगा। अगर दोनों का आंसर सेम आ रहा तो हमें कई बार वो दोनों इक्वेशन ऐड भी करनी पड़ सकती है। इसको सोल्व ना कर सकें तो रिप्लेस करके इसको सोल्व किया जा सकता है। अगर दोनों ही ऐसे क्वेश्चन बन जाते कि लेंथी चल रहे हैं, दोनों को सोल्व नहीं कर सकते, तो दोनों को बेटा ऐड करके हम रिजल्ट का डबल भी कह सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी काम की चलेगी। अगर ये a से b होगी, अगर यहाँ पर बेटा 1 होता तो 1 + 3 क्या हो जाता, 4, तो यहाँ पर मैं 4 माइनस क्या लिख देता, x लिख देता, उससे भी दोनों का रिजल्ट क्या चलेगा, सेम चलेगा। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसके ऊपर बेटा 2 मार्क्स का 2 मार्क का काम पक्का आएगा। तो आज के जितने क्वेश्चन है, मैंने ये फर्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन से पार्ट लिया है, और बेटा थर्ड क्वेश्चन, 3 तक के क्वेश्चन करवाएंगे, लेकिन आपको सेकंड के पार्ट अभी नहीं होंगे। सेकंड क्वेश्चन का ओनली 1 पार्ट लिया मैंने, आपसे भी 1 या 2 हो सकते हैं, बाकी क्वेश्चन कल वाले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम कौन से क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन एंड थर्ड क्वेश्चन, और सेकंड क्वेश्चन का बेटा एक ही पार्ट लिया है अभी। तो देखिए सोल्व करना बहुत इजी हो जाएगा। अगर मैं बात करूं π/6 से π/2, 0 से π/2 आएगा, 0 से π/2 cos x sin x प्लस cos x। हमने देखा
ये आई के इक्वल ले लिया, इंटीग्रेशन करेंगे भाई, साइन को उसकी टर्म है, हमें क्या करना पड़ेगा, एक 9.10 हमारे पास आया था, 9.10 में कि ऊपर भी ट्रिग्नोमेट्रिक नीचे भी ट्रिग्नोमेट्रिक, ऊपर वाली ट्रिग्नोमेट्रिक को ऐसे लिखेंगे, ये सेम a इंटू में सेम b इंटू में इसका डेरिवेटिव, वहाँ से थोड़ा सा इंटीग्रेशन लेंथी हो जाता है। इंटीग्रेशन ने अपनी कुछ प्रॉपर्टियाँ दी कि आपसे अगर ये सोल्व नहीं हो रहा तो आप प्रॉपर्टी का यूज़ करके कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे मैं इसको कन्वर्ट करूँ 0 से π/2, मैं लिखूँगा f ऑफ x, रिप्लेस कर दिया f ऑफ a माइनस एक्स, जब लिमिट क्या है 0 से a, तो दोनों का रिजल्ट क्या होता है, इक्वल। बिकॉज करके आपने भी एग्जाम में ऐसा पक्का आएगा बेटा ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए साइन एक्स प्लस कोस एक्स, 0 से π/2, जहां पर x है उस x को मैं π/2 माइनस एक्स लिख दूंगा, जहां पर भी ये है x को क्या लिखना बेटा, इसमें से माइनस करके a माइनस एक्स। इस बार क्या है मेरे पास π/2 है, जहां पर x है मैं उसको π/2 माइनस एक्स कर देता हूं। कोई बोलेंगे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन ने बताया कि प्रॉपर्टी है, आप इसका यूज करके क्वेश्चन को इजी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हो, तो हम भी उसी अनुसार चले कि भाई ये क्वेश्चन इजी होगा। साइन को क्या लिखा जाएगा बेटा, साइन π/2 माइनस एक्स प्लस में कोस π/2 माइनस एक्स। ये सेकंड पार्ट देखिए क्या बदलाव आएगा इसमें, 0 से π/2 कोस π/2 माइनस एक्स साइन एक्स, साइन π/2 माइनस एक्स बेटा कोस एक्स, कोस π/2 माइनस साइन एक्स। अरे इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ा भाई, उसमें कोस था इसमें साइन आ गया, बहुत लेंथी हो जाएगा, इसको भी सोल्व करना इसको भी सोल्व करना। ये और ये आपस में इक्वल है, किसने बताया बेटा, प्रॉपर्टी ने बताया। अगर मैं इसका और इसका रिजल्ट ऐड करूं, इसका और इसका रिजल्ट ऐड करूं, i और i कितना हो जाएगा 2i, i और i कितना हो जाएगा 2i। सेम दोनों में लिमिट क्या है बेटा, सेम है 0 से π/2, 0 से π/2। पहला है cos x डिवाइड बाई cos x प्लस साइन एक्स, दूसरा है साइन x डिवाइड बाई साइन एक्स प्लस कोस एक्स। दोनों को ऐड कर दिया, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। क्या फायदा होगा, दोनों का एलसीएम क्या है, सेम है, दोनों का एलसीएम क्या है, सेम है। बेटा एक दो क्वेश्चन करो, फिर आप भी आकलन करने लग जाओगे कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है और कैसे हम अप्लाई करें। तो दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, कोस एक्स प्लस साइन एक्स, दोनों का एलसीएम क्या आएगा बेटा, कोस एक्स प्लस साइन एक्स। और ऊपर क्या आ जाएगा, दोनों का एलसीएम सेम है तो कोस एक्स प्लस साइन एक्स, कोस एक्स प्लस साइन एक्स, 0 से π/2। और ये रिजल्ट कितना हो चुका है 2i। देखिए cos x sin x से पूरी टर्म क्या होगी बेटा, कैंसिल, और आपके पास क्या बचा, 1 बचा। और 1 का इंटीग्रेशन बताइए, x लिमिट 0 से π/2, अपर लिमिट π/2 माइनस 0, 2i इज इक्वल टू π/2 आ चुका है, तो i की वैल्यू बेटा π/4 आ जाएगी। जब भी लिमिट 0 से π/2 साइन कोस ऊपर साइन हो, साइन कोस ऊपर साइन हो, प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। सीकेंट कोसिकेंट, सीकेंट कोसिकेंट, सीकेंट हो ऊपर, सीकेंट कोसिकेंट, कोसिकेंट हो ऊपर, मतलब साइन कोस जो π/2 के ऊपर चेंज होते हैं उनमें ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम सोल्व कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं बेटा, इसमें पावर n आ जाए, कितनी पावर आ जाए, n आ जाए, तभी भी हमें नहीं घबराना। n का मतलब क्या हो सकता है, रूट भी हो सकता है, क्यूब रूट भी हो सकता है, कितना ही हो, तो इसकी पावर बेटा n आएगी, n आएगी, n आएगी, n पावर आएगी, हर जगह पावर क्या आ जाएगी, n पावर आ जाएगी। क्योंकि n पावर के लिए बता रहा हूं मैं, कितनी बड़ी पावर हो आपने घबराना नहीं, चाहे इसकी पावर 100 दे रखी हो फिर भी नहीं घबराना,
क्योंकि यहां आकर क्या होगा बेटा, यहां आकर कितनी ही बड़ी पावर हो, दोनों की पावर तो सेम होगी और ये टर्म आपस में क्या हो जाएगी, कैंसल, और हमेशा क्वेश्चन हम ऐसे सोल्व कर सकते हैं। मान लेते हैं, कई कह देते हैं साइन कोस वाला तो कर ही लेते, फिर ये प्रॉपर्टी का क्या फायदा। अगर बेटा यहाँ पे साइन की कोस की पावर 10, साइन की पावर 10, कोस की पावर 10 होता, फिर कैसे सोल्व करते, सॉल्यूशन ही नहीं कर पाते, इतना बड़ा क्वेश्चन हो जाता, फिर कौन सामने आती बेटा, प्रॉपर्टी सामने आती। प्रॉपर्टी के ऊपर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का पक्का आएगा। इस एक्सरसाइज में से 3 मार्क्स का काम आता है। अगर मैं बात करूं बेटा 9th चैप्टर और 10.3 तक सारे का सारा 6 मार्क्स का काम आता है। 10.4, 10.5 दोनों 6 मार्क्स की आती है। इतना सारा 9th पढ़ा और 10.3 पढ़ा, इसमें से भी अगर मैं पार्ट ब्रेक करूं 10.3 और 10.2 में से बेटा 3 मार्क्स का काम आता है, और ऊपर वाले 9th और 3.1 में से कितने मार्क्स का काम आता है, 3 का, तब जाकर ये कितने का होता है, 6 का होता है। तो 9th चैप्टर कंप्लीट, 10.3 तक आएंगे तब हमारे 6 मार्क्स बनेंगे। इतना सारा प्रोसेस पढ़ने के बाद 6 मार्क्स आ रहे हैं बेटा। +2 में ये मार्क्स कम नज़र आ रहे होंगे, लेकिन हायर क्लास में BSc में आपके इंटीग्रेशन बहुत काम आता है। लैप्लास वगैरह वो चलते हैं, हर किसी में किसका यूज़ होता है, इंटीग्रेशन का यूज़ होता है। तो वहाँ के लिए ये इंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने छोटे छोटे पार्ट करके भाई कम से कम क्वेश्चन करके आपको एक्सरसाइजें करवाई है कि आपका इंटीग्रेशन अच्छे तरीके से हो सके। तो आप समझ गए, और हम एक लेक्चर और बना देंगे बेटा। आज के न्यूज़पेपर में आई है कि जो जितना सिलेबस CBSE ने रिड्यूस किया, सेम सिलेबस HBSC ने भी रिड्यूस कर दिया। 30% ही आई है, कभी कह रहे थे कि 50% रिड्यूस होगा, अभी तक 30% की गाइडलाइन आई है। जो CBSE का सिलेबस रिड्यूस हुआ है, हमारा सिलेबस भी सेम उसी पैटर्न में रिड्यूस होगा। तो ये वाला क्वेश्चन हो गया, चाहे कितनी पावर हो, साइन कोस कोस, साइन कोस साइन, 2 क्वेश्चन तो ये बनते, साइन की पावर कितनी ही, कोस की पावर कितनी ही हो। ऐसा ही क्वेश्चन बेटा हम कोट में करेंगे। अब किसका करेंगे, कोट का। अब कोई कह देंगे dx डिवाइड बाई 10x वाला आ गया, ये और करवा देता हूँ, यही करवा देता हूँ बस। 10 को बेटा साइन x बाई कोस x लिख देते हैं। हम कोस x एलसीएम लेंगे, कोस x ऊपर चला जाएगा, आ गया ना साइन कोस में। अकेले 10 कोट को सोल्व नहीं कर सकते, साइन कोस में जाएंगे। सेम क्वेश्चन हो गया बेटा, ये क्वेश्चन भी आपका कवर हो गया और ये वाला क्वेश्चन भी आपका क्या हो गया, कवर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जल्दी जल्दी, बस अब कुछ नहीं बचा, प्रॉपर्टी का यूज करना और क्वेश्चन हमारे सोल्व होते होंगे। सोल्व करते जाएंगे, सभी क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। किसके ऊपर, प्रॉपर्टी के ऊपर। अगला है 0 से π/2 10 की पावर 7x। अभी बोला था मैंने पिछले क्वेश्चन में, कितनी ही पावर हो जाए बेटा कोई फर्क नहीं पड़ता। कोट की पावर 7x, 10 की पावर 7x। थोड़ा सा कम शब्दों में अपनी बातों को कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। प्रॉपर्टी का यूज f of x 0 से a, प्रॉपर्टी हो जाती है f of a माइनस एक्स, लिमिट 0 से a। ये हमारी इक्वेशन 1 है। मैं इसको प्रॉपर्टी के बाद लिखूं यूजिंग प्रॉपर्टी, तो बेटा 0 से π/2 रहेगा। tan 90 माइनस थीटा मैं डायरेक्ट कोट 7 लिख देता हूँ, क्योंकि प्रॉपर्टी आप अप्लाई करके दिखाओगे। tan 90 माइनस एक्स कोट 90 माइनस एक्स, tan वाले का क्या हो जाएगा, कोट। दोनों का एलसीएम बेटा क्या आ जाएगा, सेम, i और i 2i। 0 से π/2 दोनों का एलसीएम, tan की 7x, कोट की 7x। एलसीएम दोनों का सेम है और ऊपर क्या आ जाएगा बेटा, tan 7x कोट 7x। इससे ये कैंसिल होकर क्या बचेगा, 1 बचेगा, और 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x, लिमिट 0 से π/2। अपर लिमिट रखूं बेटा मैं π/2 माइनस 0, तो i की वैल्यू क्या आ जाएगी, π/4 आ जाएगी। ठीक है, हर किसी क्वेश्चन में ऐसा करेंगे। ये क्वेश्चन भी हमारा कवर अप हो गया। अगला देखिए बेटा, i इज इक्वल टू
0 से π/2 log ऑफ 10x प्रॉपर्टी के माध्यम से क्या बन जाएगा, 0 से π/2 log 10 क्या बन जाएगा बेटा, π/2 माइनस से कोट एक्स, क्या बन जाएगा, कोट एक्स। प्रॉपर्टी यूज करेंगे ना, π/2 माइनस एक्स, क्योंकि फर्स्ट ये, फिर मैंने प्रॉपर्टी को डायरेक्ट क्या कर दिया, कन्वर्ट। i और i कितना हो जाएगा बेटा, 2i, 0 से π/2 log ऑफ 10x प्लस log ऑफ कोट एक्स। प्रॉपर्टी देखिए, log m प्लस log n क्या हो जाएगा, m प्लस n है बेटा, m इंटू n, log m इंटू n, 10x इंटू कोट एक्स, 10x इंटू कोट एक्स क्या हो जाएगा, 1, log ऑफ 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 0। हम इसको सोल्व ही नहीं कर पाएंगे, log 1 डायरेक्ट क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन के पार्ट थे, ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन का एक पार्ट उठाया मैंने। कुछ अगर आप कर पाते हो सोल्व तो कीजिए कोशिश, नहीं तो बेटा डाउट आपके नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर हो जाएंगे। आगे देखो, हमारे पास रूट एक्स वाले आए, सेम ऐसे ही चलेंगे बेटा, सारे के सारे ऐसे ही चलेंगे। प्रॉपर्टी समझ में आ गई, क्वेश्चन में कुछ दम नहीं बचा, पक्का आएगा क्वेश्चन, 2 मार्क्स का आएगा। एक बार तो ऐसा हुआ बेटा, एरिया अंडर द कर्व जो मैं बोल रहा हूं 10.4 10.5 से आता है, वहां से भी क्वेश्चन आ गया, और में क्वेश्चन ऐसा आ गया, कोस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस इसका पावर 3 में आ गया था या पावर 3 में आ गया था, कोस की 3 साइन की 3 कोस की 3, सोल्व कीजिए, 6 मार्क्स का क्वेश्चन। मतलब प्रॉपर्टी बेस इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स का तो पक्का आता है, थोड़ा सा कन्वर्ट करना चाहे तो बेटा इसको 6 मार्क्स का भी बना सकता, सेम क्वेश्चन आएगा। तो ये देखिए, 0 से a रूट एक्स प्लस a माइनस एक्स, i हमारा इक्वल है 0 से a रूट एक्स प्लस a माइनस एक्स। प्रॉपर्टी के हिसाब से क्या बन जाएगा, जहां पर x है बेटा वो a माइनस एक्स बन जाएगा, जहां पर x है वो a माइनस एक्स बन जाएगा, जहां पर x है वो a माइनस एक्स बन जाएगा। इस वाले x की जगह मैंने पुट करके दिखा दिया बेटा, माइनस का a प्लस का x, ये कैंसिल। ऐसा करने से क्या होगा, हर बार इन इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड करेंगे। मैंने यहां पर डायरेक्ट प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी, दोनों का एलसीएम सेम आएगा, a माइनस एक्स एक्स, 0 से a, ऊपर वाली टर्म भी बेटा रूट एक्स प्लस a माइनस एक्स, सेम टर्म से सेम टर्म कैंसिल होकर एक बचेगा, और एक का इंटीग्रेशन बेटे क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, एक का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो 2i इज इक्वल टू एक्स 0 से a। हम सोल्व करेंगे बेटा इसको, अपर लिमिट a आ जाएगी, लोअर लिमिट 0, 2i, i की वैल्यू a/2 आ जाएगी, i की वैल्यू बेटा क्या आ जाएगी, a/2। ठीक है, सेम ऐसा ही क्वेश्चन 1 से लेकर 3 के लिए दिया गया है, 1 से लेकर 3 के लिए दिया गया है। तो इसमें भी जब हम सोल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को भी हम सोल्व करेंगे तो सेम पैटर्न चलेगा बेटा, सेम ऐसे ही सोल्व करेंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर ये i के इक्वल है तो 1 से 3 दोनों का प्लस करेंगे, 3 और 1 4, उस 4 में से जो लिखा है वो क्या कर देंगे, माइनस। लेकिन कहां पर, x की जगह जो लिखा है, x की जगह लिखेंगे बेटा, 4 तो है, 4 की जगह नहीं लिखेंगे, x की जगह 3 और 1 4 माइनस एक्स, माइनस का 4 प्लस का x, तो ऊपर रूट x बच गया। 3 और 1, इसमें ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कर लें, a से b, a प्लस b, जब 0 होता है तो 0 को तो ऐड करें, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसमें क्या आ गया, 1 आ गया, 1 और 3 4, जहां पर x है बेटा उसको लिखेंगे 4 माइनस एक्स, जहां पर x है, मैं जहां पर x है वहां पर 4 माइनस एक्स कर रहा हूं। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन, और ऐसे ही हमारी बेटा रूट एक्स 4 माइनस एक्स प्लस एक्स, इक्वेशन 1 और 2 को हम ऐड कर देंगे, 2i
4 माइनस एक्स प्लस के रूट एक्स, 1 से लेकर 3, 1 से लेकर 3। देखो ऐड करो, ये 1 है, ये 2 है, 4 माइनस के एक्स प्लस का एक्स, इससे ये टर्म क्या हो जाएगी, कैंसिल। 1 बचेगा बेटा, 1 का इंटीग्रेशन एक्स, लिमिट 1 से लेकर 3, 2i, 2i इज इक्वल टू आ जाएगा। 2i क्यों आ रहा है, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर रहे हैं, ये भी i के इक्वल, ये भी i के इक्वल, इसलिए बेटा क्या आ रहा है यहाँ पे 2i आ रहा है। x की पावर 3 रखेंगे, फिर माइनस लोअर 1, 3 में से 1 गया तो बेटा कितना आएगा 2, 2i, i की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। इन्हीं सब शब्दों के साथ हमारा ये वाला क्वेश्चन भी बेटा क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। जैसे इसमें x की पावर 1/3 है, ये 7 माइनस एक्स है। अगले स्टेप में जब हम इसको सोल्व करेंगे तो बेटा ऊपर पावर से कोई फर्क नहीं पड़ता, x की जगह 7 माइनस एक्स लिख देंगे, इस x की जगह भी क्या आ जाएगा 7 माइनस एक्स आ जाएगा, और इस वाले x की जगह भी 7 माइनस एक्स आ जाएगा, और ये x बच जाएगा। ये इक्वेशन 2, ये इक्वेशन फर्स्ट, दोनों को ऐड करेंगे बेटा तो नीचे वाला पोर्शन तो एलसीएम और ऊपर वाला और नीचे वाला कट कर 1 आ जाएगा। लिमिट 0 से 7, 2i, हर किसी क्वेश्चन का कंसेप्ट ये हो जाएगा। 1 का इंटीग्रेशन x, लिमिट 0 से 7, 7 माइनस 0, 2i, i की वैल्यू बेटा 7/2। आशा करता हूँ प्रॉपर्टी की वजह से क्वेश्चन इजी हो गए होंगे, आपके बेटा ये बात समझ में आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो बेटा लाइक कर देना, कमेंट कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय। आज की कहानी बेटा यहीं तक, ओके बेटा।